तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में यूपे के लिए पढ़ेंगे एल्डिहाइड। यूपे नेम ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो यूपे का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो एक होता है मेरा ब्रांच। जब कभी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ब्रांच बन जाए तो ब्रांच ग्रुप में एल्डिहाइड का नाम हो जाता है फॉर्माइल। क्या हो जाता है? फॉर्माइल। और जब ये एल्डिहाइड प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाए तब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं? अल। अब बताओ, जब प्रिंसिपल चेन में एल्डिहाइड को शामिल करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? अल। और जब उसको ब्रांच के रूप में रखेंगे तो फॉर्माइल। क्या? फॉर्माइल। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा CH3CHO। अब बताओ एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग। देखो ना, इस एल्डिहाइड के पास कार्बन है तो कार्बन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ पर लिख दिए एन। और एल्डिहाइड के लिए अल। क्या हो गया? अल। इसका नाम हो गया इथानॉल। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 CH2 CHO। अब बताओ एल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग। तो एल्डिहाइड क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चुन के 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। ब्यूट। तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए अल, इसका नाम क्या? ब्यूटानॉल। और अगर 5 कार्बन का एल्डिहाइड आता तो पेंटानॉल। और अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड आता तो प्रोपानॉल। और अगर 1 कार्बन का एल्डिहाइड आता तो मिथानॉल। क्या हो जाएगा? मिथानॉल। तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप CH2 और ये हमारा CHO। अब बताओ यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, कि एल्डिहाइड है, दूसरा ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो हम जानते हैं ईथर हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। ये क्या बन गया? ब्रांच। और इस ब्रांच का नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। तो यहाँ पर लिखिए मिथॉक्सी। तो यूपेक नेम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? ब्रांच को। तो 3 नंबर पर क्या है? मिथॉक्सी। यहाँ लिख दिए 3 मिथॉक्सी। और 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। यहाँ पर हो गया ब्यूट। और कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पर लिख दिए एन। और एल्डिहाइड के लिए अल। यहाँ पर लिख दिए अल। इस कंपाउंड का नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथॉक्सी ब्यूटानॉल। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 CH के ऊपर Br CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। अब देखो हम जा रहे हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एल्डिहाइड से। प्रिंसिपल से देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन।
तो प्रिंसिपल चेन राइट टू बॉटम जाएंगे कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन से 2 ग्रुप बाहर गया, पहला ब्रोमो ग्रुप और दूसरा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो ये Br का नाम क्या हो गया? ब्रोमो। और CH3 का नाम हो गया मिथाइल। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M में पहले कौन आता है? ब्रोमो का B। तो इसका यूपीएक नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटानल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन। यहाँ पर लिख दिए पेन। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ पर हो गया एन। और एल्डिहाइड के लिए अल, यहाँ पर लिख दिए अल। अब बताओ नंबर अल्फाबेट कॉमा क्या है पर? हाइफन। यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर हाइफन। इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटानल। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है सिंगल कार्बन। और एल्डिहाइड तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड बोलता है रे बाबा हम तो कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, मेरा पोजीशन तो 1 होता है। तुम सीनियर हो तो क्या हुआ, तुम हमसे अक्सर जूनियर ही रहोगे। हम बोलते थे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद किसका? ब्रांच का। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बोलता है हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। प्रिंसिपल चेन होंगे 1 कार्बन, बोलो ईथर और डबल बॉन्ड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा? ईथर और डबल बॉन्ड में ना, डबल बॉन्ड तो ईथर में से ब्रांचिंग ये बिहेव करता है। तो कहने का फंक्शनल ग्रुप है लेकिन में रहता ही नहीं, समझा? हाँ, फर्स्ट पोजीशन योग्य, सेकंड पोजीशन योग्य, थर्ड पोजीशन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रॉप। प्रॉप, यहाँ पर लिख दिए प्रॉप। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखेंगे 2E। और एल्डिहाइड के लिए अल, यहाँ पर लिख दिए अल। अब बुलाओ कि जाओ जाओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपीएक नाम हो गया प्रॉप 2 इन अल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH के नीचे CH3 CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर OC2H5। फिर आगे बढ़े तो CHO मिल गया। अब बताओ यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रिंसिपल से राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये हमारा इथॉक्सी है और ये मिथाइल है। तो इथॉक्सी का ई और मिथाइल का एम, पहले कौन? ई। तो 2 इथॉक्सी 4 मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 4 मिथाइल। और कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिखी है पेन। और यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो एन से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? इन का। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो गया 2 यहाँ पर लिख दिए हम 2 इन। अब बताओ एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? अल। क्या बोलते हैं? अल। तो यहाँ पर हो गया मेरा अल। अब 2 वोवेल आ गया तो ई को लिखेंगे क्या हटाएंगे? हटाएंगे। इसका नाम हो गया पेन 2 इन अल। अब अल्फाबेट नंबर आओ कि दूरटो? दूरटो। यहाँ पर दे दिए दूरटो दूरटो, यहाँ पर दे दिए दूरटो। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम क्या हो गया? 2 इथॉक्सी 4 मिथाइल पेन 2 इन अल। देखो तो आप लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखो यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शन कितना आ गया? 2 ठो। तो प्रिंसिपल से तुम यहाँ फर्स्ट कार्बन लो चाहे यहाँ फर्स्ट कार्बन लो, दोनों हमारा क्या होगा? सही हो जाए। जब 2 ठो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप में कहीं से भी तुम नाम चालू कर सकता है, कंडीशनली चेंज होता है, कभी कभी बताएंगे कब से होगा। योग्य फर्स्ट कार्बन योग्य सेकंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 नंबर पर अल और 2 नंबर पर अल, इसका नाम हो गया 1
टू डायल। अब देखो इथेन का ई वोवेल और डी कॉन्सोनेंट, तो ई को लिखेंगे कि हटाएंगे? लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायल। अब बोलो कॉमा की हाइपर, नंबर कॉमा, नंबर अल्फाबेट हाइपर, इसका नाम क्या हो गया? इथेन 1,2 डायल। अब देखो मान लो कि ये हमारा एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH के नीचे NO2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखो ये भी कार्बन कंटेनिंग, ये भी कार्बन कंटेनिंग, तो नामरिंग यहाँ से चालू करो, यहाँ से दोनों सही होगा, लेकिन हमको चलेंगे राइट साइड से। काहे हम बोले थे कि चलना कुछ इस तरीके से कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, यानी से 2 ही नंबर मिल रहा है, 1 2 3 नंबर, चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चलोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और योग्य मेरा 4 कार्बन। तो 2 नंबर पर क्या है? नाइट्रो। योग्य मेरा 2 नाइट्रो। ब्यूट थोड़े, हाँ 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पर 4 पर 1 4 डायल। इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो ब्यूटेन 1 4 डायल। चाहे तुम इसको ब्यूटेन डायल भी लिखेगा तो भी सही हो जाएगा, काहे कि हम जा रहे हैं एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है। ओके, अब बोलो आओ कि जाओ? जाओ आओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 नाइट्रो ब्यूटेन 1 4 डायल। अब देखो एक केस बता रहे स्पेशल, मान लो कि 3 तो कार्बन है और तीनों कार्बन पर एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ये भी एल्डिहाइड और बीच वाला कार्बन पर भी एल्डिहाइड लग गया और टर्मिनल वाला कार्बन पर भी एल्डिहाइड लग गया। अब हाइड्रोजन भरो, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हो गया 2 हाइड्रोजन। अब प्रिंसिपल चेंज 1 2 3 4 5 कार्बन। अब ये एल्डिहाइड बोलता है अरे यार हम भी तो कार्बन रखने वाला 5 लोगों को छोड़ दिया जी। फिर देखो 1 2 3 4, अब बोलता है हमको छोड़ दिया, तो ऐसी हालत तो क्या करेंगे? तीनों को छोड़ देंगे, समझा? ऐसी हालत में तीनों फंक्शन ग्रुप को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा मेरा 3 कार्बन। अब बताओ अगर इधर से नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 1 2 3, तो तीनों का लोकेट भी क्या हो गया? सेम। तो नंबरिंग आइदर ऑफ साइड। तो प्रिंसिपल चेंज हो गया मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, यहाँ पर लिख दिए एन। अब देखो मामला 1 पर 2 पर 3 पर, तो लिखते 1 2 3 ट्रायल, नहीं लिखेंगे। याद रखना जब 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, तब अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है अभी तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार में भर के लाओ एल्डिहाइड लिखेंगे, मतलब 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। अब बताओ अल्फाबेट नंबर आओ कि जाओ? यहाँ पर आओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। अब देखो ये मेरा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? बेंजलडिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजलडिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजलडिहाइड। अब देखो मान लो ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? बेंजलडिहाइड। और बेंजलडिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे अल्कोहल लग गया। अब बताओ एल्डिहाइड और अल्कोहल में सिंगल फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो अल्कोहल हमारा क्या बन जाएगा? ब्रांच। ये हो गया मेरा फर्स्ट पोजीशन और ये हो गया मेरा सेकंड पोजीशन। और 2 नंबर पर क्या है? हाइड्रोक्सी। सैलिसाइलाडिहाइड होगा कॉमन। हाँ सैलिसाइलाडिहाइड होगा कॉमन नेम और लिखने क्या जा रहा है? यूपेक नेम। तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है
यहाँ लिख दिए 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे बेंजल डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए हम बेंजल डिहाइड। तो जब बेंजल डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो इसका यूपिक नेम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये मेरा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड के अल्टरनेट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। योग्य मेरा 1 पोजीशन और योग्य मेरा 3 पोजीशन। इसका यूपिक नेम हो गया 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड। इसका यूपिक नेम क्या हो गया 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए 3 मिथाइल बेंजल डिहाइड और अगर कॉमन नेम रहता तो मेटामिथाइल बेंजल डिहाइड। अब मान लो कि ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है CH2 CHO ग्रुप। अब देखिए आपको अरे पगले का ये एलिफेटिक चेन है और ये एरोमेटिक चेन है, तो ये ओपन चेन और ये हमारा क्लोज चेन है। क्लोज चेन है, ये एरोमेटिक चेन ही बोलेंगे, ठीक है। क्लोज चेन बोलेंगे तो साइक्लिक आएगा, रिंग में नहीं आएगा फिर साइक्लोज। यहाँ पे देखो ये एलिफेटिक चेन ये एरोमेटिक चेन, तो दोनों का जेंडर डिफरेंट। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नाम शुरू होता है, एक कार्बन 2 कार्बन। अब ये घुसने जा रहा था बेंजीन के पास, तो बेंजीन बोलता दूर हटो, जेंडर डिफरेंट, समझा। तो प्रिंसिपल से कितना कार्बन का हो गया 2 कार्बन का और बेंजीन क्या बन गया ब्रांच। तो बेंजीन को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं फिनाइल। इसका नाम हो गया 2 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N और एल्डिहाइड के लिए अल। इसका यूपिक नेम हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल, मतलब इथेनॉल। क्या हो गया 2 फिनाइल इथेनॉल। अगर इसको कॉमन नेम बोलते तो 2 फिनाइल और 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल डिहाइड। कॉमन नेम जाएगा 2 फिनाइल एसिटल डिहाइड। कॉमन नेम हाँ यही होता है। कॉमन नेम कैसे नंबरिंग में कैसे आएगा? अरे कॉमन नेम में तुमको बताते हैं वो अलग चेंज कंडीशन। अरे जैसे बेंजीन का रिंग आता तो ऑटोमेटिक पहले बोलते, यहाँ पे बेंजीन का रिंग कंडीशन नहीं ना आ रहा है। इसमें ऐसे बोलेंगे भैया बेंजाइल। बेंजाइल नहीं है, वही तो बात है ना। इसका तो मतलब बेंजाइल एल्डिहाइड बोल रहे हैं, इसको लग रहा है कि बेंजाइल एल्डिहाइड बोल रहे हैं, तो बेंजाइल एल्डिहाइड में है ही नहीं इस नाम का कोई कंपाउंड। गलती तो देखिए भैया बेंजीन के रिंग से 2 कार्बन एक तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन। वही तो बोल रहे ना, ये तो बेंजाइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल एल्डिहाइड। तो बेंजाइल एल्डिहाइड कंपाउंड है ही नहीं इस नाम का, तो कहां से जान देगा? इसका है ना सो कॉमन नेम में बहुत तरीका सीखा है। बोला कि ये देखो ये ब्रांच बन गया तो उसी टाइप में लिखिए 2 पर फिनाइल और ये 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम क्या बोलते थे एसिटल डिहाइड। इसका कॉमन जगह 2 फिनाइल एसिटल डिहाइड। ये हो गया हमारा 2 फिनाइल एसिटल डिहाइड। ये हो गया हमारा कौन सा नाम कॉमन नेम। कौन सा नाम हो गया कॉमन नेम मेरा। अब देखो मामला, ये साइक्लिक चेन है और साइक्लिक चेन पर अगर गलती से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाए, गलती से भैया हाँ, तो उसको बोलते हैं कार में भर के लाओ एल्डिहाइड को, मतलब कार्बन डिहाइड। देखो ये क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे साइक्लो। यहाँ पर लिख दिए साइक्लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स। यहाँ पर लिख दिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए N, यहाँ पर लिख दिए N। और एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड जब साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ रहे तो उसको बोलते हैं कार्बन डिहाइड। क्या बोलते हैं कार्बन डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए कार में भर के लाओ एल्डिहाइड को। देखो कार्बन डिहाइड 2 ही केस में आता है, जब 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहे तो वहाँ कार्बन डिहाइड यूज होता है। ओके, ध्यान रखें कि तीनों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन से सीधा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, समझा? सीधा, हाँ पूरा सीधा।
अब देखो यहाँ पे सेकंड केस है कि जब एल्डिहाइड साइक्लिक चेन से जुड़ा रहेगा ना तो हमेशा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार्बन डिहाइड लिखेंगे। ओके, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। अब मान लो ये फिर से साइक्लिक चेन है 6 कार्बन का और देख रहे हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? अगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। अब आओ जाओ, इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। देखो